पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर किया बड़ा खुलासा। सुनील जाखड़ का आरोप, आतंकियों के पैसे से बनी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार। सुनील जाखड़ बोले, सीएम मान हुए साइडलाइन, केजरीवाल सिसोदिया लेते हैं कैबिनेट बैठक। सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिखाया आईना, कहा चोर सिपाही हैं दोनों। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार पर बड़ा खुलासा करते हुए ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार जो है वो आतंकवादियों के पैसे से बनी है। जी हां, उन्होंने कई आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर लगाए और कहा कि पंजाब में फिलहाल हालात ये हैं कि भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल सिसोदिया आकर कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। सुनील जाखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पर हमला बोला बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर बरसे और कहा कि दोनों दल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चोर सिपाही हैं। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से सुनील जाखड़ के जरिए आम आदमी पार्टी पर आतंकवादियों से साठगांठ का आरोप उन्होंने लगाया। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल आतंकवादियों के घर जाते हैं, यह आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है और भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, सुनिए। परंतु एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं समझता हूं कि जब 2017 के अंदर 14 के अंदर 17 में जब ये केजरीवाल साहब उस आतंकवादी के घर में जाके रुके थे, बब्बर खालसा के उस करिंदे के घर पे जाके रुके थे, मैं समझता हूं आम पंजाबी को भी उसका इनकी मंशा का पता लग गया था। और आप तो कुंवर साहब, आप तो खुद पुलिस अधिकारी थे, आप इनके झांसों में कैसे आ गए? आपको क्या लगा कि ये बदलाव कर देंगे? जो लोग आतंकियों के साए में पनप रहे हैं, आतंकियों के पैसे से बनी हुई ये सरकार, आज पंजाब में अमन शांति आज है कहां पे? इनके साथ इस पाप के अंदर कुंवर विजय प्रताप जी जाने अनजाने आप भी इस पाप के अंदर भागी हो गए। इसका फैसला आपको लेना पड़ेगा कि आपने सही कदम उठाया था, गलत उठाया था। मुद्दे पंजाब च जी के अंदर जिथे हथ रखोगे उत्थे मुद्दा ही मुद्दा, दर्द ही दर्द है। पंजाब च जिथे हथ लाओगे टीस निकलूगी। सारे मुद्दे आण के सब तो पहला तो है जेडे दोनों चोर सिपाही रले हुए ना, जेडे आम आदमी पार्टी दे कांग्रेस पंजाब वाले, इस तो केड़ा छुड़ाण की लोड़ है। ਉਹਦੇ बाद मुद्दे तो हम करने वाले कर, ठीक है जी। मुख्यमंत्री साहब गौर ज्यादा करते नहीं। मुख्यमंत्री साहब आजकल उनकी चीज उड़ने लगे हुए हैं क्योंकि केजरीवाल साहब। एक मेरा आपसे सवाल, आप ही बता दो, आप सारे क्योंकि कवर करते हैं। पिछले दिनों से जब से दिल्ली से समेट के इनको यहाँ भेजा गया है, आजकल पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग कहाँ होती है? आपने कभी सेक्रेटेरिएट में जाके देखी? सीएम हाउस में होती है, क्योंकि एक फोटो खींच के बाहर कर देते हैं, दूसरे ड्राइंग रूम में केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब और फलाना साहब बैठे होते हैं, वो सारे आके मीटिंग। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को बुलाना भी हो तो मुख्यमंत्री के बगल में कुर्सी लग जाती है। हालात आज ये है साहब, आई एम सेइंग विद फुल अथॉरिटी, आज मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी नहीं लगती। मुख्यमंत्री जी को साइड में किया जाता है, इधर हो, इतने रखी जाओगी सिसोदिया जी की कुर्सी। ये हाल है साहब। तो ये आप किससे छुपी है तो आप लोग ज्यादा बता सकते हैं। तो आपने सुनील जाखड़ को सुना जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है पंजाब के, और उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान इन दिनों अरविंद केजरीवाल का मनोरंजन करने में व्यस्त है। जब से केजरीवाल ने दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर समेटा है और पंजाब अगर बस गए हैं, तब से कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता जो है वो भगवंत मान नहीं कर रहे हैं बल्कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया करते हैं। जाखड़ ने कहा कि हालात तो ये हैं कि मुख्यमंत्री की
कुर्सी को ही साइड कर दिया गया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की जगह सिसोदिया की कुर्सी लगती है। जाखड़ का यह भी कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को साइडलाइन कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब के किसानों की जमीन के अधिग्रहण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सस्ते दामों पर जमीन एक्वायर करके करोड़ों रुपए में बेचेगी, लेकिन अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो कोई भी किसानों की जमीन को हाथ नहीं लगा पाएगा। सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी के मंत्री हरपाल चीमा और मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत दी और कहा कि ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट पर साइन न कर देना। इन्होंने तो दिल्ली चले जाना है, यानी वो मुख्यमंत्री जो रहे हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनकी बात कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोगों को जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ये नसीहत भी उन्होंने भगवंत मान को दी और इस दौरान उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, किस तरीके से चीमा और भगवंत मान का जिक्र किया, उन पर जमकर बरसे, वो भी सुनिए। आज जिस मसले जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ WhatsApp ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਰਮਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੌਂਜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਜ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਤੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ ਕੌਣ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ estate ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ ਕੌਣ? 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ। ਜੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3.5 ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਪੌਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਸੇ 4 ਗੁਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੇ 400 ਗੁਣਾ 400% ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ 4 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ।
ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਪੌਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕੀ। ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੂਗਾ ਸਭ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ने भी हथ पा लिया जेड़े। तो आपने सुना कि किस तरीके से अब पंजाब में सियासत गरमा गई है, क्योंकि पंजाब में जो उपचुनाव था वो आम आदमी पार्टी ने जीता। राज्यसभा के जो सांसद हैं वो दरअसल विधायक बन गए, लेकिन अब पंजाब में बोरिया बिस्तर डालने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल, और इसको लेकर ही अब पंजाब में सियासत चरम पर है। बीजेपी इस तरीके से अब भगवंत मान पर बरस रही है और ये याद दिला रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में दस्तक दे चुके हैं। तो भगवंत मान को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री है। जवाब जनता भगवंत मान से मांगेगी, ना कि अरविंद केजरीवाल से। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।